आपको अहम खबर दें, ईरान का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी झड़पों पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया वाकयात पर तशवीश है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा की जानिब से ये कहा गया है, दोनों ममालिक एक दूसरे की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करें। आपको बताएं कि ईरान का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी झड़पों पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया वाकयात पर तशवीश है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा की जानिब से ये कहा गया, मजीद कहा कि दोनों ममालिक एक दूसरे की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया वाकयात पर तशवीश है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा की जानिब से ये कहा गया है, दोनों ममालिक एक दूसरे की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करें। आपको बताएं कि ईरान का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी झड़पों पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया वाकयात पर तशवीश है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा की जानिब से ये कहा गया, मजीद कहा कि दोनों ममालिक एक दूसरे की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करें। सऊदी अरब ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। सऊदी वजारत खारजा ने एक फरीक के बयान से ये मुतालबा किया है कि वो कशीदगी कम करने और खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करें, मजीद कशीदगी से गुरेज किया जाए, बातचीत और सिफारतकारी को तरजीह दे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गुज़िश्ता माह दिफाई मुआहदा तय पाया था, जिसके तहत किसी एक मुल्क के खिलाफ बैरूनी जारहियत को दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहियत तस्वुर किया जाएगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, पाक अफगान सरहद पर अफगान फोर्सेस की शरंगेजी के जवाब में पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। दर्जनों पोस्टें और कैंप्स तबाह कर दिए, मुतादिद अफगान फौजी और खारजी मारे गए, 19 पोस्टों पर कब्जा कर लिया। अफगान फोर्सेस का मकसद खवारिज की तश्कीलों को बॉर्डर पार करवाना था। पाकिस्तानी फोर्सेस ने आर्टिलरी, इन्फेंट्री और ड्रोन्स का भरपूर इस्तेमाल किया। फितनुल खवारिज का मरकज खर्चर फोर्ट और मनोजबा बटालियन हेडक्वार्टर मलियामेट, दहशतगर्दों का लॉन्चिंग पैड दुरानी और गजनाली कैंप भी तबाह। जी हाँ, 50 से ज्यादा अफगान फौजियों और खारजियों की हलाकत के इत्तलात हैं। वरामचा सेक्टर में अफगानी शहीदान पोस्ट, दुरान मेला और तुर्कमानजे कैंप्स भी तबाह। लियोबंद, कला अब्दुल्ला और खरलाची सेक्टर में पोस्टों को निशाना बनाया गया। जंडूसर पोस्ट तबाह होने की वीडियो भी सामने आ गई। इसके साथ साथ भारी नुकसान पर अफगान फोर्सेस और खारजी बौखलाहट का शिकार, असलहा छोड़कर चेक पोस्टों से फरार हो गए। अंगूर अड्डा पोस्ट पर अफगान पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। कई अफगान फौजियों ने हथियार डाल दिए। मजीद क्या तफसीलात हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। आपको बताएं कि पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल को दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान जंग तस्वुर ना की जाए। ये कार्रवाई अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय सरपरस्ती में मौजूद शरपसंद अनासिर के खिलाफ है। और इस हवाले से आपको बताएं तो जराए के मुताबिक अफगान जारियत अबूरी हुकूमत और फितनतुल खारिज जैसे दहशतगर्द अनासिर की जानिब से मुसल्लत करदा है। ये भारतीय पैसों से मुबैना तौर पर खरीदी गई है। हमारी जवाबी कार्रवाई सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों और तरबियती मराकज पर हुई। पाकिस्तान अफगान अवाम और अवामी मकामात को निशाना नहीं बनाना चाहता। अफगान फोर्सेस की शहरी आबादी पर फायरिंग आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी। अफगानिस्तान आगो खून का जो खेल खेल रहा है, उसके ताने बाने अजली दुश्मन से मिलते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ललकार। एक बयान में कहा, पाकिस्तान की बहादुर फोर्सेस ने फौरी और मौसर जवाब देकर साबित कर दिया कि इस इश्तियाल अंगेजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान को भी हिंदुस्तान की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान कभी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं करेगा। पाकिस्तानी अवाम बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। दूसरी जानिब कबायली अवाम का अफगानिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ ऐलान जंग। कबायली अवाम का दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। जो कहा गया, कबायली अवाम की जानिब से वतन का दिफा हम पर फर्ज है, मुकाबला करना जानते हैं। हमने पहले भी दहशतगर्दों को सबक सिखाया था, फिर सिखाएंगे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, यह अहम खबर है। कबायली अवाम का अफगानिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ ऐलान जंग। कबायली अवाम का दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वतन का दिफा हम पर फर्ज है, मुकाबला करना जानते हैं। हमने पहले भी दहशतगर्दों को सबक सिखाया था, फिर सिखाएंगे।
और आपको बताएं कि पाक अफगान सरहद पर अफगान फोर्सेस की शरंगेजी के जवाब में पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। दर्जनों पोस्टें और कैंप तबाह कर दिए गए। मुतादिद अफगान फौजी और खारजी मारे गए। 19 पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया। अफगान फोर्सेस का मकसद खारिज की तश्कीलों को बॉर्डर पार करवाना था। पाकिस्तानी फोर्सेस ने आर्टिलरी, इन्फेंट्री और ड्रोन्स का भरपूर इस्तेमाल किया। फितनतुल खारिज का मरकज खरचर फोर्ट और मनोजबाद बटालियन हेडक्वार्टर मलिया मेट, दहशतगर्दों का लॉन्चिंग पैड दुरानी और गजनाली कैंप भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान ने भी हमें ज्वाइन किया है और ब्यूरो चीफ महमूद जान बाबर ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले चलेंगे सुमेरा खान की जानिब। सुमेरा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा, अब आगे क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, अभी जो लेटेस्ट हमारे पास एक वीडियो क्लिप आया है उसमें आप देख सकते हैं कि बरामचा सेक्टर के अंदर किस तरीके से न सिर्फ अफगान फौजियों की, जो कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के फौजी हैं, जो खुद को इमारत इस्लामी के सोल्जर्स कहते हैं, उनकी डेड बॉडीज देखी जा सकती हैं बड़ी तादाद में। उन्हीं के साथ ख्वारिजियों की भी डेड बॉडीज हैं जिन्होंने पोल खोलकर इस वक्त रखती है उनके दावों की कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो रही किसी भी अपने पड़ोसी मुल्क के खिलाफ और खास तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ। ये वीडियो मरकजी निगाह है इस वक्त। अब से कुछ देर के बाद आपने मनाजिर देखने थे, ये इंटरनेशनली ये मनाजिर अब इस्तेमाल होंगे। अफगान तालिबान की जानिब से उनके दावों की खोखली कलाई जो है वो खुल चुकी है और इस वक्त जो है वो दुरानी 1, दुरानी 2 पर कामयाब स्ट्राइक हुई है। गजनाली हेडक्वार्टर जो है उसको भी तबाह कर दिया गया है। दुरानी कैंप 2 में मौजूद 50 से ज्यादा तालिबान और खारजियों के हलाक होने की इतलात है और दुरानी 2 कैंप जो खारजियों की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए एक मरकजी लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। गजनाली हेडक्वार्टर जो है वो नोशकी सेक्टर है, उसको भी निशाना बनाया गया है। गजनाली हेडक्वार्टर की भी एक सिग्निफिकेंस ये है कि बलोचिस्तान साइड पर एफसी के जितने इंस्टॉलेशंस हैं, हसास मकामात हैं एफसी के और फौज के, उनके ऊपर कई अटैक्स जो थे क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन के जरिए वो प्लान किए गए, एग्जीक्यूट किए गए। लेकिन अब इस गजनाली हेडक्वार्टर में इस वक्त सिर्फ धुआं और आग है, उसके मनाजर देखे जा सकते हैं। तालिबान के अपने फोर्सेस के सोल्जर्स भी इसमें मारे गए हैं और खारजी बड़ी तादाद में हलाक हुए जिनको पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस वक्त चतराल, दीर, बाजौड़, मोमंद, औरगजई, कुरम और अंगूर अड्डा, खास तौर पर अंगूर अड्डा, जहां पाकिस्तान की तरफ से खैर सगाली के जज्बे के तौर पर रिसेंटली इकोनॉमिक कॉरिडोर को मजीद एक्सपेडाइट किया गया था और तमाम तर सहूलियात दी गई थी अफगान ताजिरों के लिए। मैं इसके अंदर मजीद भी तफसीलात दे सकती हूँ, बहुत ज्यादा तफसीलात हैं, तो अगर आप उसमें मजीद कोई सवाल करना चाहें तो आइए। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सुमेरा, हमें ज्वाइन किया है राशिद वली साहब ने। राशिद वली साहब, आपका बेहद शुक्रिया। राशिद वली साहब, जिस तरह से हमने देखा कि अफगानिस्तान का किरदार माजी में भी रहा, पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम ही दिया है, लेकिन अभी भी आके जिस तरह से उनकी जानिब से रवैया इख्तियार किया गया, पाकिस्तान फिर भी कह रहा है कि दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान जो चल रहा है उसको जंग तस्वुर न किया जाए। कार्रवाई अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय सरपरस्ती में मौजूद शरपसंद अन्नासिर के खिलाफ है, न कि पूरे अफगानिस्तान के खिलाफ। जरा इस सारी सूरत हाल पर अपना तजिया पेश करिएगा। देखिए, पाकिस्तान ने बहुत सब्र का मुजाहरा किया है और अभी हमारा जो पेशेंस है, मेरा ख्याल है वो उसको उसकी एंड पे पहुंचा के इन्होंने एंटाइज किया है पाकिस्तान को और लगातार इनके साथ इंगेजमेंट्स हुई है सिफारती सतह पर, मगर वो बारबर साबित नहीं है। और उसके बाद